आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नौकरी वाल सरकारी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार हम ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किस प्रकार की योग्यता ज़रूरी है और अपने को फॉर्म भरने के लिए आवश्यक क्या करना है, कौन से नियम और शर्तों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो ग्रामीण डाक सेवा भर्ती है इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है डाक विभाग की वो है APPOST.in GDS ऑनलाइन। यानी इस वेबसाइट पे अपन जाकर और भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप जब ये वेबसाइट ओपन करोगे तब आपके सामने यहाँ पर दिखेगा इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है भर्ती से संबंधित कौन से स्टेट की कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कितने पद है कौन से स्टेट के लिए। तो दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए है 442 पद हैं और जबकि जो राजस्थान के लिए है वो 3262 पोस्टें हैं, हरियाणा के लिए 608 पोस्टें और MP के लिए 2834 पोस्टें, जबकि उत्तराखंड के लिए 724 पोस्ट है। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले कैंडिडेट को इसमें अपना खुद का पंजीकरण करना अनिवार्य है। दूसरी जो चीज़ है वो है फीस पेमेंट। पंजीकरण करने के पश्चात विद्यार्थी को फीस भुगतान करना है। जो तीसरी प्रक्रिया है वो है अप्लाई ऑनलाइन। दोनों प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में विद्यार्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कंप्लीट फॉर्म को यहाँ से सबमिट करना है। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप कौन से स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। इसके लिए आप जब आवेदन करो तो उस स्टेट की जो नोटिफिकेशन है तो वो अच्छी तरह रीड कर लें। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान ग्रामीण डाक सेवा के बारे में कि राजस्थान के विद्यार्थी किन किन बातों का ध्यान रखें आवेदन करने से पहले। सबसे पहले जो यह भर्ती है वो 3 पदों के लिए है। पहला पद है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, ठीक है। दूसरा जो विद्यार्थी जो पद है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM। तीसरा जो पद है वो है डाक सेवक का। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, परंतु मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जो तीसरा पद है वो है डाक सेवक का। तो इस प्रकार 3 पद राजस्थान ग्रामीण डाक सेवा में मांगे गए हैं और तीनों पदों के लिए टोटल जो आवेदन है वो 3262 पदों पर आवेदन करने अपने को और 3262 पदों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आवेदन जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की राजस्थान के लिए, यहाँ से जो स्टार्टिंग डेट है यानी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे वो 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे और जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है अंतिम तिथि है वो है 21/7/2020। यानी आप 21/7/2020 तक ग्रामीण डाक सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों जब इसको अलग अलग पे ग्रेड के आधार पर बांटा गया है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी यहाँ पर 4 घंटे के लिए जो पहले लेवल TRC है स्लेब के अनुसार वो है 12,000 रुपये और इसके अलावा जो 5 घंटे के लिए है TRC स्लेब वो है 14,500 रुपये और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी है 10,000 रुपये 4 घंटे के लिए और इसके अलावा जो 5 घंटे के लिए उसकी सैलरी नियुक्त की गई है 12,000 रुपये। ये सैलरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक दोनों के लिए समान है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। योग्यता विद्यार्थी कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए और जो आवेदन में उम्र मांगी गई है आयु एज मिनिमम विद्यार्थी की एज होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखना कि जो 22/6/2020 तक विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण रूप से
कर चुका हो वही विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद में जो इसमें एज के आधार पर जो छूट दी गई है वो है SC और ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष और इसके अलावा EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई छूट नहीं है। इसके अलावा PWD के लिए 10 वर्ष और PWD प्लस OBC कैटेगरी में जो कैंडिडेट आता है उसके लिए 13 वर्ष, जो PWD प्लस SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 15 वर्ष तक अधिकतम छूट दी गई है। अब जो ये भर्ती के नियम और शर्तें हैं उनके अनुसार ये है, आवेदन में आपको उम्र के हिसाब से छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो इसमें एजुकेशन रखी गई है विद्यार्थियों वो रखी गई है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th क्लास, यानी विद्यार्थी को 10th क्लास में पास होना आवश्यक है। और आवेदन करने से पहले आप ये जरूर बात का ध्यान रखना कि आपके किसी भी विषय में 36 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। पासिंग मार्क्स 36 नंबर तो पूरा होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कौन से स्टेट के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो आप नोटिफिकेशन में आसानी से देख सकते हैं। राजस्थान के लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी, क्योंकि यहाँ पर लोग अच्छी तरह हिंदी से परिचित हैं। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ अगला जो इसमें नियम है वो है कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित। अब भी सभी विद्यार्थियों के पास में इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना जरूरी है, यानी 60 दिन तक का वो कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर चुका हो, चाहे वो किसी निजी शिक्षण संस्थान से हो या गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित कोई शिक्षण संस्थान हो या इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी हो। तो इन सभी से अप्रूवल सर्टिफिकेट विद्यार्थी के पास में 60 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के पश्चात वो आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास में जैसे RSCIT है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, PGDCA है, A लेवल है, O लेवल है, तो आप आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। इसके बाद में जो रेजिडेंस है, जो रहने निवास से संबंधित जो शर्तें हैं वो नोटिफिकेशन में बता दी गई है। इसके बारे में नॉलेज ऑफ साइकिल, आपको साइकिल चलाने का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार की जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है आवेदन में जो पोस्ट है वो किस हिसाब से डिसाइड है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है अपने को अलग अलग, जैसे 10th क्लास SSC सर्टिफिकेट, यानी 10th क्लास पास तो आप होना जरूरी हो। इसके बाद में हम बात करते हैं जो DOB के आधार पर, यानी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी DOB प्रूफ वो माना जाएगा, 10th की मार्कशीट भी हो सकती है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट को जो जाति प्रमाण पत्र है SC ST OBC EWS इन सब का आपके पास आवश्यक रूप से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि यह अपलोड होगा स्कैन होकर बाकायदा। जो भी मार्कशीट है वो भी स्कैन होगी और जो आपका कंप्यूटर डिप्लोमा है वो भी स्कैन होगा। फोटो सिग्नेचर ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी डिसेबिलिटी हो, दिव्यांग हो, तो उसके पास मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों अलग अलग जो आवेदन है, आवेदन स्थान है अलग अलग जिलों से मांगे गए हैं राजस्थान में। जैसे अजमेर, यहाँ पर है HO नेम, SO नेम, BO नेम, पोस्ट नेम, यानी आपको कौन से स्थान के लिए आवेदन करना है वो आप फॉर्म जब लास्ट फाइनल सबमिशन होता है तो वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि अपने को कौन से पोस्ट ऑफिस के लिए आवेदन करना है। तो ये राजस्थान के जिले हैं, जैसे अजमेर है, ये मेवाड़ है, ठीक है, भीलवाड़ा है, तो ऐसे बहुत से प्रकार के जिले हैं, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कितनी पोस्टें कैसे डिवाइड की गई है। EWS की दोस्तों इसमें 278 पोस्ट, जबकि OBC की है 348 पोस्ट और PWD A B C इन तीनों की अलग अलग पोस्टें, A की है 32, B की है 23 और जबकि C की है 32।
और इसके बाद में जो PWD-ED है उसकी है 10 पोस्ट, SC की है 544 पोस्ट और ST की है 468 पोस्ट। टोटल जो जनरल की पोस्ट है वो 1527, ऐसे 3262 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं ग्रामीण डाक सेवा में। तो दोस्तों आप ऐसी भर्ती का मौका ना चूकिए और जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए। इससे जो संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अधिक से अधिक आवेदन करें ताकि आप इसकी जॉब लग सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, इसका वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें और ऐसी ताज़ा जानकारी और नई भर्तियों के अपडेट के लिए आपके YouTube चैनल नौकरी और सरकारी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।